अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अपनी तरफ से और जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद की तरफ से आप तमाम को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल अजहा हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस शानदार कुर्बानी की याद को ताज़ा करने के लिए मनाते हैं और अपने अंदर वो जज्बा, वो स्पिरिट इस हवाले से पैदा करना चाहते हैं कि अल्लाह के जमीन पर अल्लाह के दीन की इकामत की खातिर यहां पर सोशल जस्टिस के निजाम को कायम करने के लिए, यहां जो परेशान हाल है, जो मजलूम तबकात है, उनकी मदद करने के लिए और यहां के भूखों को खाना खिलाने की खातिर हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस याद के साथ उस जज्बे को ताजा करते हुए हम इंशाअल्लाह अजीज ये ईद मना रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में ये जो वबा फैली हुई है और इसकी वजह से जैसी कुछ परेशानियां हैं, तो हमको कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली चीज ये कि सफाई और सुथराई को हम मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि कुर्बानी करने के बाद उसके अंदर का हिस्सा, उसका फजला और कुछ चीजें बाहर फेंक दी जाए। याद रखिए, पाकी आधा ईमान है और दीन में इसकी बड़ी अहमियत आई है। तो हमारी वजह से बिल्कुल जरा सी भी तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए कि गोश्त का कुछ हिस्सा बाहर पड़ा रहे, खुले में गोश्त लेकर के जाए। इस तरह का मामला हम बिल्कुल न करें। दूसरी बात जो आपसे अर्ज करना है वो ये कि मुस्तहब यह है कि कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाए। एक हिस्सा आप खुद इस्तेमाल करें, एक अपने दोस्त अहबाब को खिलाएं और तीसरा हिस्सा जो है, ये जो हमारे गरीब भाई बहन है जिनके पास कुर्बानी नहीं हुई, ये उनका हक है। तो ये तीसरा हिस्सा उनका जो हक है, ये उनको पहुंचना चाहिए। इसका भी हम जरूर एहतमाम फरमाएं। तीसरी बात जो ये अर्ज करना है कि हम जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, तमाम ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रतीकात्मक कुर्बानी की बात की गई है, तो इस्लाम में ऐसी कोई प्रतीकात्मक कुर्बानी नहीं होती। अलबत्ता ये बात समझ लेना चाहिए कि कुर्बानी ये प्रतीक है त्याग का, बलिदान का और निस्वार्थ भावना से सेवा करने का। तो हम अपने अंदर ये अज़्म पैदा करें और ये कमिटमेंट हम अपने अंदर पैदा करें कि ये जानवर की कुर्बानी अहम नहीं है, बल्कि हमारा जज्बा अहम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कुर्बानियां क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत। पूछा कि इसमें हमारे लिए क्या है, तो फरमाया कि हर बाल के बदले या हर ऊन के बदले एक नेकी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि लन यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला को जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता, तुम्हारा जज्बा पहुंचता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उस जज्बे को, उस स्पिरिट को हम ताजा करना चाहते हैं। अल्लाह ने बात कही थी कि रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरजू बाकी नहीं है। नमाजो, रोजा, कुर्बानी, हज, ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है। इस अज़्म के साथ हम इस ईद को मनाएं कि उस जज्बे को हम ताज़ा करें, तक़वा की उस कैफियत को हम ताज़ा करें, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करें और समाज में जो परेशान हाल है उन तमाम की मदद करने के अज़्म के साथ हम इस कुर्बानी को मनाना चाहते हैं। मैं आपको एक बार फिर से ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये ऐसे हालात में ईद आई है कि पूरी दुनिया एक वबा से जूझ रही है और इन हालात में अल्लाह ताला को राज़ी करना और अपने गुनाहों पर नदामत करना, अल्लाह को राज़ी कर कर उसको मनाना, ये सबसे पहली मुसलमानों की जो है ज़रूरत है कि अल्लाह हमारा हमसे राज़ी हो जाए। और ये क़ुरबानी की ईद खुद ये पैगाम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की हर चीज़ को क़ुरबान कर दिया था अपने मालिक के लिए और ये कह दिया था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, सारे जहाँ का रब है। अल्लाह ताला हमको ऐसी खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए और दुनिया से इस वबा को, मुसीबत को, बीमारी को दूर फरमाए। हम फिर एक बार मुबारकबाद देते हैं और लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि इन हालात में हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम ईद करें, भीड़ न करें, जमाव न करें और दूसरे साफ़ सफाई का ख्याल रखें
کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے اور غریبوں کا خیال رکھے. اس موقع پر گوشت کے 3 حصے کر لے اور 3 حصے کرنا ہی چاہیے. سنت ہے، مسنون ہے، مستحب ہے کہ ایک حصہ خود استعمال کرے، ایک رشتہ داروں کو دے اور ایک غریبوں میں تقسیم کرے. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس مصیبت سے اور اس پریشانی سے ہمارے اس ملک کو اور پوری دنیا کو اللہ آزادی نصیب فرمائے. اور ہم کو پھر ایک بار آپ کو عید کی مبارکباد. اللہ ہم کو